नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का दान पाठ, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। निकला पहला अरविंद आज। अरविंद अर्थात सूर्य, पहला अर्थात पहला सूर्य आज उदय हुआ। निराले जी कहते हैं कि पहला सूर्य आज उदय हुआ, अर्थात उनके ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है वो आज पहली बार उदय हुआ। देखता अनिंद रहस्य साज, क्या देखकर? अनिंद अर्थात जिसकी निंदा न की जा सके, अर्थात प्रशंसनीय रहस्य साज। इस रहस्य की साज सज्जा को, किसके रहस्य की साज सज्जा को? इस समाज के रहस्य की साज सज्जा को, जो कि प्रशंसनीय है, उसको देखकर निराला जी के ज्ञान के प्रकाश का सूर्य आज पहली बार उदय हुआ। सौरभ वसना शमीर बहती। सौरभ अर्थात सुगंधित, वसना अर्थात वस्त्र, सुगंध रूपी वस्त्र को धारण किए हुआ समीर बहती, यानी कि बह रही है और कानों में प्राणों की कहती है। और वह जब कानों के समीप से गुजरती है, क्या वायु समीर जब उनके निराला जी के कानों के समीप से गुजरती है तो मानो वो प्राणों की कहती है, अर्थात वह उनके आत्मा से, उनके आंतरिक मन से कुछ कहना चाहती हो, कुछ उसके सामने प्रकट करना चाहती हो। कौन? जो सुगंध रूपी वस्तु को धारण किए हुए वायु है वो। आगे देखते हैं कि गोमती छीड़ कटी नटी नवल। कहते हैं कि जो गोमती नदी है, गोमती नदी है, छीड़ कटी अर्थात छीड़ माने पतली कटी, पतली कटी नटी नवल अर्थात पतली कटी अर्थात कमर वाली, नटी अर्थात नर्तकी के समान, नवल नई नर्तकी के समान प्रतीत हो रही है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, जो कि मधुर और आवेश अर्थात आवेग में चंचल रूप, चंचलता पूर्ण नृत्य कर रही है। कौन? गोमती नदी। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। कहते हैं कि मैं प्रातः अर्थात सुबह में, पर्यटनार्थ पर्यटन के अर्थ से अर्थात घूमने के अर्थ से चला, निकला था, और जब मैं लौटते हुए जब आ रहा था तो आ पुल पर खड़ा हुआ। तो एक पुल पर मैं आकर खड़ा हो गया, सोचा, और वहाँ पर वो सोच रहे थे, इस बारे में विचार कर रहे थे कि विश्व का नियम निश्चल। कहते हैं कि जो विश्व का नियम है वह अडिग है, निश्चल है, वह झुठलाया नहीं जा सकता, न उसे कोई नकार सकता है। तो विश्व का जो नियम है वह निश्चल है, जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। यह विश्व का नियम है जो कि निश्चल है, यानी कि अडिग है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, जो मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा फल प्रकृति स्वयं सदया अर्थात दया के साथ उसको, जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा फल देती है। आगे कहते हैं कि सोचने को न रहा कुछ नया, अर्थात इसमें कुछ सोचने का नया नहीं रह चुका है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भावों के छंदबंध। कहते हैं कि सौंदर्य सुंदरता, गीत आदि बहुवर्ण अर्थात वर्ण मतलब रंग, बहुत से रंग, गंध अर्थात सुगंध दुर्गंध, भाषा जो भाषाएं हैं, भावों के छंदबंध अर्थात जो भावों के छंदबंध हैं, भावों से संबंधित ज्ञान हैं, और भी उच्चतर जो विलास और जो उच्च स्तर के विलास हैं अर्थात उच्च स्तर के भोग वासना हैं। प्राकृतिक दान वे, वह इसी प्रकृति के दान हैं, वह इसी प्रकृति के प्राकृतिक दान हैं। कोई सब प्रयास करके पाता है तो कोई अनायास ही इसका भोग कर लेता है। सब में है श्रेष्ठ धन्य माने। और कहते हैं कि ये जो सारे, क्या कहते हैं कि ये जो सारे चीज़ हैं, क्या? सौंदर्य गीत रंग गंध भाषा भावों के छंद बंद उच्चतर विलास, जो सब प्रकृति की देन है, जो कोई प्रयास करके पाता है, कोई अनायास ही पा जाता है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ है कौन और सबसे धन्य कौन है? वह हमारा मानव शरीर, वह यही मानव सबसे धन्य व्यक्ति है, अर्थात सबसे उच्च दान क्या है? मानव। आगे कहते हैं कि फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर मैंने जिस पुल पर वो खड़े हुए थे, वो कहें कि मैंने फिर पुल के ऊपर देखा, बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। उस पुल के ऊपर बहुत सारी संख्या में वानर थे। और कहते हैं कि एक और पंथ के अर्थात रास्ते के, पुल के एक और कृष्णकाय अर्थात कृष्ण माने सांवला,
काला काय अर्थात शरीर, सांवला शरीर वाला कंकाल शेष जिसका सिर्फ कंकाल शेष रह चुका था, नर मृत्यु प्राय जो मृत्यु के समीप था, वह नर बैठा सशरीर, वह शरीर को अपने लिए हुए दैन्य अर्थात दीन दुर्बल अवस्था में वह वहाँ पर बैठा हुआ था। आगे देखते हैं, कहते हैं कि भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, उसकी अडिग दृष्टि भिक्षा के लिए उठी हुई थी, जो उसकी दृष्टि थी वह भिक्षा के लिए उठी हुई थी, अडिग थी और अति क्षीण कंठ, अति क्षीण यानी कि अत्यंत पतला कंठ था उसका, अर्थात उसका गला एकदम सूख गया था, है तीव्र सांस और उसकी तीव्र अर्थात तेजी तेजी से सांस चल रही थी। जीता जो जीवन से उदास, वो जी रहा था ज्यों जिस प्रकार जीवन से उदास हुआ, इस प्रकार जी रहा था जैसे वह जीवन से उदास है। ढोता जो वह कौन सा श्राप, वह कौन सा श्राप था जिसको वो ढो रहा है, भोगता कठिन हुआ, ऐसा कठिन कौन सा पाप, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो इतनी कठिन परिस्थिति को भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन। इसका उत्तर कहते हैं कि यह प्रश्न मेरे पथ पर अर्थात मेरे मन में है, मेरे विचार में है, पर इसका उत्तर सदा मौन है, अर्थात इसका उत्तर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात वह मौन स्थिति में है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय कारण, जो अत्यंत दया दिखाते हैं, जो सोचते हैं, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी दया क्या होती है, पैसा देना, सब वही एक उपाय कारण है जो कि उदाहरण बनता है बड़ी दया का कि एक पैसा दे दे और सब काम हो जाए। तो वो दया ही मानते हैं, वो सबसे बड़ी दया मानते हैं कि धन दे उठे। लेकिन आगे बताते हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की देखा। जब मैंने पुल के नीचे देखा तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी, एक आशा की किरण दिखाई दी। विप्रवर अर्थात ब्राह्मण स्नान करे, एक ब्राह्मण थे जो स्नान करके चढ़ा सलील अर्थात जल चढ़ा रहे थे शिव पर अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। दूर्वादल अर्थात दूब की घास, तंडुल अर्थात चावल और तिल, ये वो शिवलिंग पर चढ़ा कर आ रहे थे। लेकर झोली आए ऊपर, वह अपनी झोली लेकर ऊपर आए। देखकर चले तत्पर वानर, वह वानर को देखकर आए थे अर्थात चले थे। द्विज राम भक्ति की आस, द्विज अर्थात जो ब्राह्मण थे वह राम भक्त थे और भक्ति की आस में भजते शिव को 12 मास, अर्थात शिव भगवान को 12 मास भजते थे। कर रामायण का पारायण और रामायण का पाठ किया करते थे। आगे देखते हैं कि जपते हैं श्रीमन नारायण जपते हैं, दुख पाते जब होते अनाथ। कहते हैं कि अगर आप वो कहते हैं कि जब आप अनाथ होते हैं तो आप दुख को प्राप्त करते हैं, और भगवान ने जब आपको अनाथ नहीं बनाया अर्थात भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप भगवान का 12 मास जाप कीजिए। श्रीमन नारायण इसलिए वो जपते थे और वो यही सिखाते थे कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। कहते हैं कपियों के जोड़ो हाथ, और वो कहते थे कि जो ये कपि हैं अर्थात वानर हैं, इनके हाथ जोड़ो अर्थात इनको प्रणाम करो, इनको आदर भाव दो। मेरे पड़ोसी के वे सज्जन, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, वो मेरे पड़ोस के ही सज्जन थे। करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, वह प्रतिदिन सरिता में स्नान अर्थात नदी में स्नान करते थे। झोली से पुए निकाल लिए, वह अपनी झोली से पुए अर्थात खाने की चीज़ होती उसे निकाल लिए। बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और कपिया जो बानर थे उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उनके हाथ में दे दिया। देखा भी नहीं उधर फिरकर, उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। किस तरफ? जिस ओर रहा वह भिक्षुतर, जिस ओर वह भिक्षु था अर्थात वह कृष्ण का शरीर वाला, वो कंकाल शरीर वाला चिल्लाया कि यह दूर मानव। कहते हैं कि उसको चिल्ला कर उन्होंने दूर कर दिया, कहा कि हे दानव, कहा कि वो दानव है उस कृष्ण का शरीर को, उन्होंने कहा दूर हो जा दानव यहाँ से। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। यहाँ पर व्यंग मारते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि धन्य हो समाइए श्रेष्ठ मानव, धन्य है। इसी के साथ आज ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।